दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख रहे हैं कि इवनिंग के टाइम में हम लोग लगातार आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्टली आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा जाता है। उसके पहले आरसीएमसी का बेनिफिट डिस्कस किया कि आरसीएमसी क्या होता है, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है। उसके पहले हमने डिस्कस किया हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। इन सारे चीज़ों के बारे में हम एक एक करके कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की, ताकि आपका जो व्यापार है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, कभी भी आप सोचें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आया जाए तो आपको हर एक जानकारी इनिशियल स्टेज पे मिले इजी लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आ जाए। तो आज जो हम नया अपना चीज़ चालू करने वाले हैं चैप्टर, वो है पैकिंग और लेबलिंग ऑफ गुड्स का। कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद दूसरा जो शिपमेंट जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो होता है आपका पैकिंग एंड लेबलिंग, जो बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाता भी है। और गवर्नमेंट का भी कुछ गाइडलाइन है जो आपका पैकिंग और लेबलिंग में होना चाहिए। और आपके प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से आप देखिए, आज की डेट में अमेज़ोन में सामान बिक रहा है या आपके मॉल में देख रहे हैं आप, पैकेजिंग जितना अच्छा होता है, अंदर प्रोडक्ट पता नहीं क्या है। बहुत सारे देखिएगा प्रोडक्ट बहुत ही बेकार है, मगर उसका पैकेजिंग इतना अट्रैक्टिव है कि लोगों को खींच के ले जाता है और बाई कराने तक को मजबूर कर देता है। और ख़रीदने के बाद लोग उसको खोल के देखते हैं, फिर जाके जो भी होता है वो अलग बात है, अच्छा निकला तो अच्छा, ख़राब निकला तो ख़राब। मगर आप अगर एक्सपोर्टर हैं तो आपको इस काम पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है कि पैकेजिंग आपका कैसा होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, कैसा सेफ़ रहे, अट्रैक्टिव रहे, ताकि लोग देख के आपके प्रोडक्ट को थोड़ा अट्रैक्ट हो और आपकी कंपनी के प्रति भी अट्रैक्ट हो और आपका सामान ले मार्केट में। तो देखिए, प्राइमरी रोल ऑफ पैकेजिंग का क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामान इधर से उधर जाता है, कार्गो में जाता है, शिपमेंट में जाता है, एक हाथ से दूसरे हाथ होता है। तो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसको इतना प्रोटेक्ट किया जाए पैकेजिंग के माध्यम से, ताकि सामान कभी नुकसान ना हो और आपका काम आसान हो जाए। इसका कुछ बेनिफिट्स है पैकिंग का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमेशा आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। सबको ही पता है, मगर फिर भी इनिशियल स्टेज पे बताना ज़रूरी है कि क्या क्या पॉइंट है जो आप लेके चले तो आपको एक्सपोर्ट में ईजी होगा, गवर्नमेंट का प्रोसेस हैंडल करने में ईजी होगा, ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। देखिए, मैक्सिमम केस में क्या होता है कि लोग पैकिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा भूल करते हैं, उनको पता नहीं होता है उसके बारे में। तो इसका दो तरीका है, या तो आप किसी प्रोफेशनल कंपनी को हायर कर लीजिए जो प्रोडक्ट पैकिंग का काम करती हो, और या दूसरा, या कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय अपने पास रख लीजिए उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट के उस काम को किया हो, ताकि आपके प्रोडक्ट को पैकिंग करने में वो आपको काफ़ी मदद कर पाए। पहला जो इसका बेनिफिट है फिजिकल प्रोडक्शन, कि बहुत सारे देखिए चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट होता है, सामान इधर से उधर जा रहा है, तो झटका लगना, वाइब्रेशन होना, टेम्परेचर आगे बढ़ना, मॉइस्चर होना, धूल कण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हवा में या हमारे एटमॉस्फेयर में हैं पहले से ही। तो आपका प्रोडक्ट इन सब चीज़ों से बचा रहे, इसके लिए भी ये पैकिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है मार्केटिंग। अगर आपका प्रॉपर पैकिंग होगा, उस पर आपका डिज़ाइनिंग या लोगो या कंपनी का नाम अच्छे तरीके से अगर रहेगा, तो बहुत सारे बायर भी उसको देख के आपकी तरफ आ सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं और आपको ऑर्डर मिल सकता है। तीसरा, इजी टू हैंडल। अगर मान लीजिए आपका सामान इधर उधर एक एक करके जा रहा है, तो उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर वो पैकेट में हो, डिज़ाइन में हो, ऑर्गेनाइज तरीके से हो। जैसे कांच का सामान आप एक एक हाथ में दीजिएगा तो वो तो आसान नहीं है हैंडल करना, मगर उसी को एक कार्टन बॉक्स में सही तरीके से अगर पैकिंग करके दिया जाए, जैसे कागज़ वगैरह रख के, ताकि वो अंदर सॉफ्ट भी होता है, हिलता भी है, तो नुकसान नहीं होता है और उसको इजी होता है टैकल करना, हैंडल करना। उसके बाद है प्रॉपर सिक्योरिटी। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया, पता चला कि आपका पैकिंग ठीक नहीं, उसमें से कोई सामान ही कुछ निकाल ले, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है ये पानी अंदर घुस जाए या कुछ ऐसा सामान डाल दे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस को, या मान लीजिए आपके कंपनी का नाम खराब कर सकता है या लीगल वे में आपको कुछ प्रॉब्लम डाल सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें भी आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। उसके बाद का पॉइंट है आपका सेफ्टी, कि पैकिंग प्रोवाइड्स सेफ्टी फॉर द पीपल वाइल हैंडलिंग द कंसाइनमेंट। समटाइम मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कैन कॉज डिजास्टर।
क्या होता है, बहुत बार मान लीजिए आप कोई केमिकल भेज रहे हैं या मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान भेज रहे हैं जिसमें बहुत सारे लिक्विड या बहुत सारा कुछ होता है, अगर वो कहीं टूट जाए रास्ते में, केमिकल है, तो क्या होगा, आसपास के जो भी प्रोडक्ट है उस पर भी असर डाल सकता है या कभी आग वगैरह भी लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के पैकिंग का मटेरियल जो होता है तैयार होता है एक्सपोर्ट में। और जब भी आप पैकिंग कीजिएगा तो इन पॉइंटों का हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास आदमी नहीं है तो किसी प्रोफेशनल आदमी को आप नौकरी पर रख लीजिए जो आपका पैकिंग में मदद करे, या फिर किसी ऐसा थर्ड पार्टी कंपनी को हायर कर लीजिए जो आपके पैकिंग में आपका पैकिंग करके आपको दे पाए। दोस्तों, हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं ताकि आपको पॉइंट सारे कुछ जो है समझ में आ जाए इजीली और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक ही दिन में सारा पढ़ा देने से या बता देने से या चीज़ें दिखा देने से नहीं होगा, क्योंकि आपको समझने का भी ज़रूरत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ सीखना चाहते हैं ज्वेलरी के बारे में, टी के बारे में या कुछ भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपकी पेड कंसल्टेंसी लेके आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आपका व्यापार हमेशा अच्छा चलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।